नमस्कार, मैं जेसी नीलेश लांजेवार, नागपुर, महाराष्ट्र से। मैं जेसी इंडिया का नेशनल ट्रेनर हूँ और कंप्यूटर सेल्स सर्विस तथा कंप्यूटर एजुकेशन इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे खुशी है कि मैं जेसी स्टॉक इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ और आप सभी का इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसे विषय के बारे में आप सबसे बात करना चाहता हूं, जो विषय हम सबके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जरूर घूमता हुआ हम सबको दिखाई देगा और हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उस चीज के ऊपर मात भी करें, उसके ऊपर विजय भी हासिल करें। आप सोच रहे होंगे कि किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, वो विषय है फियर। जी हाँ, फियर यानी कि डर, जो सबको लगता है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो इस जहां में जिसे डर ना लगता हो, है ना। जब हम सोच रहे होंगे कि हाँ, यकीनन ये बात तो सही है, ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसको डर नहीं लगता है। लेकिन क्या कभी कभी हमने ये सोचा है कि डर क्यों है? डर होना चाहिए क्या वास्तविकता में? और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? और नहीं होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में चल रहे होंगे और जब हम लोग ये सब चीजें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारे सामने हमारे वो सारे डर दिख भी रहे होंगे। हाँ, कभी किसी को पानी से डर लगता होगा, तो कभी किसी को ऊंचाई का डर लगता होगा, तो कभी किसी को हवा का डर लग रहा है, किसी को गाड़ी चलाने का डर है, तो किसी को ऑडियंस को फेस करने का डर है और लोगों को फेस करने का भी डर है, स्टेज पे चढ़ने का डर है। पता नहीं क्या क्या डर है दुनिया में लोगों के जहन में बैठे हुए हैं और उस डर को निकालने की बात हम लोग आज करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि फियरलेस बने। क्योंकि हमें हमेशा अपने आप को एक चीज तो जरूर बताए रखना है कि ऑलवेज से दैट आई हैव नो फियर। हमें अपने आप को बताना है कि मुझे डर नहीं लगता। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अगर कोई चीज जरूरी है तो यह समझना है कि फियर है क्या। क्या है वो फियर? अगर मैं कहूं कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, सब कुछ भूल जाओ और भाग जाओ, या फिर फेस एवरीथिंग एंड राइज, हर चीज को डट करके सामना करो और उस पर जीत हासिल करो, राइट। या फिर हम लोग ये कह लें फाइट और फ्लाइट, या भाग लो या भाग लो। चॉइस इज योर्स। ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। सिचुएशन हमारे सामने है और जब वो सिचुएशन को हम लोग देख रहे हैं तो उस सिचुएशन को हम कैसे समझते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं या रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फाइट और फ्लाइट, राइट। अगर इसे और गहराई से हम समझ सकते हैं तो हम समझ जाते हैं कि फियर मतलब क्या है। तो फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, जो चीज हकीकत में है ही नहीं उसका होना फियर है। कैसे? आप याद करिए, कोई भी सिचुएशन आप याद कर लीजिए। मुझे डर लगता है, क्यों लगता है? वो मेरी फीलिंग है। या फिर आप एक चीज समझ करके देखिए, क्या कभी हमने अपने बॉडी में देखा कि भैया डर किस कोने में बैठा हुआ है? क्या कभी किसी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में डर दिखता है? नहीं ना। सही है, बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि वो तो एक फीलिंग है और इस फीलिंग से हमें फाइट करना है। क्योंकि हमारे अंदर एक व्यक्ति और बैठा हुआ है जो हम खुद है, जो हमें डराने का काम करता है। जी हां, सबकॉन्शियस माइंड जिसे मैं कहता हूं, और वो कहीं ना कहीं इस डर के साथ हमारे बीच में शामिल हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, जो चीज हकीकत में है ही नहीं उसका होना, दैट इज कॉल्ड द फियर। और जब ये फियर को हम समझ चुके हैं तो फियर किस टाइप के होते ये भी तो समझना जरूरी है। तो फियर जो है ये साइकोलॉजिकल भी है और फियर ये फिजिकल भी है। बस अब हमें यह समझना है कि हमारे कौन से फियर है, जो डर मुझे लगता है वो कौन सा है। क्या वो फिजिकल है या फिर वो साइकोलॉजिकल है? अलग अलग एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखे हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स। मैंने कुछ अभी बताया भी था, एक बार फिर आपके साथ शेयर भी करता हूं कि वो कौन कौन से फियर है। बस अब इसमें से हमें सेग्रीगेट करवाना है कि वो कौन सा फियर है जो फिजिकल है या वो साइकोलॉजिकल है, राइट। सो अगर
फिजिकल साइकोलॉजिकल दोनों की सोचो, लेकिन हम लोग बात करते हैं मुझे जो लगता है वो डर, वो कौन सा है? वो स्विमिंग का हो सकता है, वो ड्राइविंग का हो सकता है, वो कहीं ऊंचाई से कूदने का हो सकता है, वो स्पीच देने का डर हो सकता है, 1-to-1 या 1-to-many कम्युनिकेशन का डर हो सकता है, वो एग्जाम का डर हो सकता है, वो किसी विषय को लेकर के डर हो सकता है। मे बी अगर स्टूडेंट की बात मैं करूं तो वो एग्जाम के साथ साथ किसी सब्जेक्ट का भी वो डर हो सकता है। वो अलग अलग किस्म का डर जो है वो हम सब के अंदर है। और पता कैसे चलता है? उसके लक्षण भी तो मिलते हैं हम लोगों को कि यार मुझे डर लग रहा है। सोच करके देखो, मुझे पानी से डर लग रहा है, और मुझे पानी से जब डर लगता है, मैं पानी के पास पहुंचता हूं तो होता क्या, मेरी धड़कनें तेज हो जाती है ना। अलग अलग डर के साथ आप देखो, अपने अपने उस कारण, उस लक्षण को जोड़ करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि डर के साथ क्या क्या होता है मेरे साथ। सब चीज ब्लर हो जाती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, सब ब्लर हो जाता है। हाथों में पसीना छूटने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, धड़कनें तेज हो जाती है। सोचो कि और क्या क्या होता है। मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। पता नहीं, मैं सोच करके आता हूं मैं ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये सब बोलूंगा, और जब मैं बोलना शुरू करता तो हर चीज गायब हो जाती है। डर है। चेहरे के रंग बदल जाते हैं, पसीने छूटने लग जाते हैं, बिकॉज डर है। ये वो सारे कारण हैं जो शायद हम सब में कहीं ना कहीं, ये वो लक्षण है जो हमारे बीच में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर ये होंगे। क्योंकि जब डर लगता है तो इसमें से कुछ ना कुछ चीजें होना लाजमी है, लाजमी है। नर्वस होना लाजमी है। और अगर हां ये सब हमारे साथ होता है, या इससे भी बढ़कर आप भी सोच रहे होंगे कि हां मेरे साथ भी ये होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ये चीजें होती है ना, तो फिर क्या हम चाहते इससे निजात पाना? क्या हम इससे छुटकारा चाहते हैं? क्या हमें लगता है कि हम अपने इस फियर को ओवरकम कर पाएंगे? जी हां, बिल्कुल कर पाएंगे। हम अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं। बस पहले हम लोग ये समझ ले कि हमारा फियर है क्या, ये क्या वो फीलिंग है, वो कौन सी सिचुएशन है जिस सिचुएशन के कारण मुझ पर डर हावी होता है। क्यों हम लोग हर बार आकर के रिजल्ट पे अटक जाते हैं? अगर मैंने एग्जाम दिया तो रिजल्ट क्या होगा? मैंने ये क्लास अटेंड की तो मुझे समझेगा नहीं समझेगा? मैंने ड्राइविंग क्लास को ज्वाइन किया, मुझे ड्राइविंग आएगी नहीं आएगी, है ना। क्यों हम लोग हमेशा किंतु परंतु में फंसे हुए होते हैं? सोचना पड़ेगा, राइट। और सबसे पहले अगर हमें ओवरकम करना है तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ डील करना शुरू करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड के साथ। जी हां, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो चीज बताएंगे वो चीज हकीकत में जरूर होगी, जरूर होगी। तो हमें उसके साथ पॉजिटिव डील करना पड़ेगा। करना क्या है? अगर मैं फिजिकल फियर की अगर बात कर रहा हूं तो वो कौन से हो सकते हैं? आप सोच करके देखिए। मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मैंने कभी साइकिल भी नहीं चलाया, और मैं फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठा या फिर कार के स्टीयरिंग में बैठा हूं और मैं गाड़ी चला लूंगा। इज इट पॉसिबल? नहीं ना। अगर मैं यहां सोचूं कि मैं फियरलेस हूं और मैं गाड़ी पर बैठकर गाड़ी चला दूं तो मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर के गाड़ी को ठोक दूंगा। दैट मीन्स कि मुझे फियर होना चाहिए, जरूरी है, और ये फिजिकल फियर है। मुझे पानी का डर लगता है, मैंने कभी पानी के पास जाने से भी परहेज रखा हुआ है, कभी मैं पानी के पास नहीं गया क्योंकि मुझे हमेशा पानी का डर रहा। और अभी मुझे स्विमिंग सीखनी है, तो क्या मैं पानी में कूद करके स्विमिंग सीख लूंगा? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। तो मुझे कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिजिकल फियर है, फिजिकल फियर है। ऐसे अनगिनत फियर आप अगर सोचना शुरू करोगे तो आप समझ पाओगे कि ये कौन सा फियर है, फिजिकल है या साइकोलॉजिकल है। अगर फिजिकल की बात करें हम लोग तो समझना पड़ेगा। अब इस फियर के साथ अगर डील करना है तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ डील करते हुए शुरू करना है। सबसे पहला काम हमें काम करना है वो है प्लानिंग। सबसे पहला काम प्लानिंग करना है। प्लानिंग के बाद हम लोग लर्निंग करेंगे, सीखेंगे उसको, अपने नॉलेज जो है ना वो नॉलेज को एम्पावर करेंगे, नॉलेज को अपग्रेड करेंगे और उन चीजों को समझेंगे जिन कारणों से मुझे डर लगता है।
सिंपल सा एग्जाम्पल, वही गाड़ी चलाने का एग्जाम्पल। अगर मुझे गाड़ी चलाना सीखना है या फिर 4 व्हीलर चलाना सीखना है तो मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा कि मैं कब कहां कौन से इंस्टीट्यूशन में जाकर के इसको सीख सकता हूं, और वहां जाकर के मुझे सीखना पड़ेगा। मुझे अपने उस 4 व्हीलर के बारे में अपना नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, उन सारी टेक्निकलिटीज को समझना पड़ेगा, तब कि जाकर के ना मैं 4 व्हीलर चलाना सीखूंगा। सेम चीजें हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि अगर मुझे तैरना सीखना है, स्विमिंग सीखना है, तो वहां जाकर के मुझे सीखना पड़ेगा, कोच हायर करना पड़ेगा और उससे कोचिंग लेकर के मुझे हर चीज को समझना पड़ेगा। तो बड़े आसानी से इस फिजिकल फियर पे हम लोग कमांड कर पाएंगे, जीत हासिल कर पाएंगे। बिकॉज हम तो जानते हैं कि हम हर चीज कर सकते हैं, हर चीज संभव है, असंभव तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, राइट। और दूसरा बात करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल फियर। हाँ, अगर साइकोलॉजिकल फियर की हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर इसको भी समझना पड़ेगा। ये कौन से फियर है? मुझे लोगों के बीच में जाकर के बात करने का डर लगता है। अब सोचिए आपकी ये फिजिकल है या फिर ये साइकोलॉजिकल है ना। अब हमें सोचना शुरू कर देना पड़ेगा कि वो कौन सा फियर हो सकता है। मुझे एग्जाम से डर लगता है, मुझे स्टेज पर जाकर के बात करने का डर लगता है। ये सारे जो फियर है, ये फियर है हमारे साइकोलॉजिकल। तो करना क्या है? जस्ट अंडरस्टूड एंड एक्ट। बस उसे समझना है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। बस आसान है ये चीज, मुझे अपने आप को बता देनी है कि मैं लोगों के बीच में जाकर के बात कर सकता हूं, ये संभव है, मैं कर सकता हूं, मुझ में ये पावर है, आई कैन डू इट। ये वाली फीलिंग हमारे अंदर आ जानी चाहिए। तो ये जो साइकोलॉजिकल फियर है ना, इसको आसानी से हम लोग हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। ये कभी अपने सामने नहीं होगा, कभी नहीं होगा, और इसके ऊपर मात करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बस सबकॉन्शियस माइंड को बता देना है कि क्या है, आसान है, राइट। अब अगर हम लोग ये बात को समझ रहे हैं तो ये बात एकदम क्लियर है कि सबसे बड़ा डर अगर हमारी जिंदगी में कोई है तो वो है क्या कहेंगे लोग, और दूसरा है फेलियर का। तो बस इसके लिए करना क्या है, ये दोनों चीजें हमने यहां पर समझने की कोशिश की कि उस फियर को समझना है। अंडरस्टैंडिंग योर फियर, आपके फियर को समझो, उसके साथ इंटरैक्ट करो, बात करो, अपने अंदर के उस इंसान को समझाओ कि बॉस मुझ में वो पावर है, मैं हर चीज को कर सकता हूं और ये आसान है, मैं कर पाऊंगा। बस मुझे उसे समझना है, मुझे उसको लर्निंग करना है, मुझे उसका प्लानिंग करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है और उस फियर को फेस करना है। अगर मैं फेस करता रहूंगा तो डेफिनेटली उसके साथ आगे बढ़ जाऊंगा और जीत भी हासिल कर लूंगा। और डेफिनेटली, और जब जीत हासिल करूंगा तो वही फियर होगा जो मुझे जीतता हुआ देखेगा और उससे भी मुझे कई बेनिफिट्स मिल जाएंगे। करना क्या है, फाइनली अगर सोचना है, समझना है, तो एक चीज करना है कि अपने सक्सेस को विजुलाइज करना है। देखिए कि जो भी फियर है ना, उसको जब विजुलाइज करता हूं मैं कि यस आई कैन डू इट, मैंने कर दिया, मैं कर रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं और हर चीज आसान हो रही है। जब इस सक्सेस को विजुलाइज मैं करता हूं तो हर चीज आसान हो जाती है। जब भी किसी भी चीज का डर लगे, बस 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके उसको विजुलाइज करिए, अपने आप को रिलैक्स करिए और बस आगे बढ़ जाइए। आसानी से हर चीज संभव हो जाएगी, हर चीज पॉसिबल बन जाएगी। सक्सेस को विजुलाइज करना है। जरूरी है हम इस बात को समझें। ये सिंपल टेक्निक्स है जिसको हम लोग यूज करें तो हर चीज आसान हो सकती है। बस अपने आप को बताना है आई डिजर्व इट एंड आई कैन डू इट। इससे पहले कि मैं अपने इस विषय को विराम दूं, मैं JCI इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज अगर मैं अपने आप को विकसित होते हुए देख रहा हूं, अपने आप को सफलता की ओर बढ़ते हुए देख रहा हूं, तो इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहता हूं JCI इंडिया को दिल के गहराई से धन्यवाद। थैंक यू सो मच JCI इंडिया, थैंक यू।